सीजन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है और वो सब यही कह रहे थे कि वो टीम मैनेजमेंट और उस पर ब्लेम कर रहे हैं इस सीरीज यू आर द आप जिम्मेदार होते हो हारने के जीतने के। रिजवान ने ये बात तो मेरे से नो डाउट हमें अपनी टीम को हमें अपनी पीएसएल को प्रमोट पीएसएल में नहीं आ रही जो इंप्रूवमेंट एक आपको देखिए प्लेयर्स यही है इस वक्त। ठीक है आपको भी पता है कि इस वक्त गलत ही रहा के ड्राफ्ट सिस्टम से ऑप्शन की तरफ क्योंकि इसमें आई थिंक कहते हैं कि आपको बेस्ट प्लेयर्स और उनका चांस कहते हैं कि उनको आईबी की कमेंट्री से हटा दिया कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। उन्होंने काफी तेजी से सब्सक्राइबर क्रिकेट में बड़ी हलचल चल रही है और अकील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं अकील? शुक्र है अल्लाह का। आके आप सुनाएं ठीक ठाक है? बस अना साहब आई एम डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और अना साहब थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट स्टेटमेंट नजर आई है मोहम्मद रिजवान की जानिब से। वो कह रहे थे कि क्या कह रहे हैं वो कि बहुत चीजें जो है वो हमारे हाथ में नहीं है और वो सब यही कह रहे थे कि वो टीम मैनेजमेंट और उस पर ब्लेम कर रहे हैं इस सीरीज डिफीट के लिए, जो कि कैप्टन का यूजुअली बयान में नजर नहीं आता है। वो अपने ऊपर ब्लेम लेने के बजाय दूसरों पे कर रहे हैं। यही चीज है कि आप जब एज अ टीम खेलते हो तो मैनेजमेंट से लेके प्लेयर तक इवन के 12th मैन तक आपको यू आर द आप जिम्मेदार होते हो हारने के जीतने के। रिजवान ने अगर ये बात किया इसकी समझ नहीं आ रही कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो हमें ना मशवरा हमसे किया जा रहा है। आई गेस वो टीम सिलेक्शन की बात हो रही होगी यहाँ पे, क्योंकि नो डाउट टीम सिलेक्शन में अब कैप्टन का रोल नहीं है। जैसे आपने देखा होगा 2 से 3 साल पहले कि जब भी टीम सेलेक्ट होनी है कैप्टन कोचेस वगैरह सबका रोल था, लेकिन अब से उन्होंने चेंज किया है और जब से चेंज किया है पाकिस्तान टीम आना शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल से मैं कहीं ना कहीं रिजवान की बात से एग्री करूंगा कि टीम जब सिलेक्ट हो रही है, जब आपके 12 खेलने वाले बंदे 11 खेलने वाले बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें कैप्टन का रोल होना चाहिए, उसकी आवाज होनी चाहिए, क्योंकि इन द एंड उसने है जो मैच लेके जाना है, उसने है उसको कैसे यूज करना है। तो अगर विदाउट रिजवान विदाउट कैप्टन आप ये सब कुछ कर रहे हो तो यही होगा कि पाकिस्तान मैच हारता रहेगा, क्योंकि आपकी टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं सेट होगी। और सब एक और भी न्यूज़ है पीएसएल के क्रिकेट के वाले से बात करें कि एलिस्टर कॉग, मार्क निकोलस और इस तरह के बड़े यंग बहुत बड़े नाम बड़े बड़े कमेंटेटर्स जो हैं वो पीएसएल के जो पैनल में हैं। बिल्कुल अब खुशी हुई है ये चीज देख के। देखें ये बहुत अच्छी बात है कि पीएसएल नो डाउट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने देखा मुल्तान सुल्तान के जो ओनर थे मतलब है तरीन साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान की ये लीग के बारे में नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, मेरे ख्याल से बनते नहीं थे। नो डाउट पाकिस्तान अपने हिसाब से बहुत अच्छी लीग्स करवा रहा है और ये इवन कि पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि पाकिस्तान की लीग काफ़ी लीग से बेहतर है। और मेरे ख्याल से आपको भी आइडिया होगा कि मैं कहाँ किसकी बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो लीग है पीएसएल इट्स क्वाइट बेटर। उसमें बहुत अच्छी टीम्स होती हैं, बहुत अच्छे लोग हैं खेलने वाले। तो मेरे ख्याल से नो डाउट हमें अपनी टीम को हमें अपनी पीएसएल को प्रमोट करना चाहिए, उसको टाइम दें। और आपको मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो होगी पीएसएल नो डाउट इज was and will be the one of the biggest PSL ever। लेकिन हम सब जोली बात करें आई थिंक वो इसलिए आपसे भी करें कि प्लेयर्स की वो क्वालिटी भी शायद पीएसएल में नहीं आ रही जो इंप्रूवमेंट एक आपको देखिए प्लेयर्स यही है इस वक्त। ठीक है आपको भी पता है कि इस वक्त मतलब है इंडिया में भी लीग हो रही है तो कुछ प्लेयर्स वहाँ पे बिजी हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से जितने प्लेयर्स हैं आप अपनी बेस्ट दें और आप ऐसे नेगेटिव कमेंट्स की तरफ ना जाएं। और मेरी यही राय होगी कि प्लेयर्स टीम्स वगैरह जो भी है अपना देम बेस्ट और इंशाल्लाह दिस विल बी द बिगेस्ट पीएसएल एवर। तो सर ये बड़ी डिबेट हुई कि पीएसएल को आपको लगता है लाइक आईपीएल ऑक्शन मॉडल की तरफ जाना चाहिए rather than ड्राफ्ट सिस्टम से ऑक्शन की तरफ, क्योंकि इसमें आई थिंक कहते हैं कि आपको बेस्ट प्लेयर्स और उनका चांस एक डेवलप हो जाता है। मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट ईयर से हो सकता है, क्योंकि टीम्स भी जाता है कि हाँ बिल्कुल तो 2 टीम्स और हो रही मतलब होंगी एट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो मेरे ख्याल से यू कैन डू दिस, आप इसको पूरा दें उसको। अगर तो ये मॉडल वर्क कर रहा है तो जरूर इसको आगे तक आप लेके जा सकते हैं इसको। और साहब एक और न्यूज आ रही है तो लग रहा है कि बीसीबी बड़ा खर्चा करे कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की रिक्वेस्ट की कि प्लेयर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए पीएसएल 10 के लिए। मुझे नहीं पता इस न्यूज में कितनी सदाकत है, अब इसको कैसा देखते हैं कि चेयरमैन साहब कोशिश करें कि प्लेयर भी सिक्योरिटी की वजह से सेफ्टी की वजह से किया। और मेरे से अगर ये न्यूज़ है तो अच्छी बात है। अभी आपने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हुई है और विदाउट एनी इशू हुई है, तो जो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। और जहाँ तक बात है पीएसएल की इंटरनेशनल टीम्स लोग आते हैं खेलने आते हैं, मैनेजमेंट आती है, तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है अगर आप सेफ्टी के लिए ऐसे कर रहे हो ले रहे हो स्टेप्स, तो आई गेस दैट्स अ गुड पॉजिटिव थिंग।
और राना साहब ये भी एक न्यूज़ शेयर हुई है कि इरफान पठान को, जिसका हमने कुछ टाइम पहले जिक्र भी किया था कि उनको आईबीए की कमेंट्री से हटा दिया गया, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, उन्होंने काफी तेजी से सब्सक्राइबर भी गेन किया, तो उनके जेल में क्रिकेट का पैशन है, जो कि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो बिगॉटी रिमार्क्स और ये चीज जो है वो काम खराब कर दिया। बस क्या कहते हैं? बिल्कुल आपकी ये बात सही है और मेरे ख्याल से इरफान पठान जो है हमारे उनको चाहिए कि अब उन्होंने यूट्यूब चैनल किया तो आप कम से कम वो न्यूट्रल होके ही जवाब दें, क्योंकि उनकी हमेशा मैंने देखा कि ऐसे ही हुआ है कि उन्होंने लोगों को तंग किया, उन्होंने नेगेटिव किया कमेंट्स, इवन कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत नेगेटिव। सेम फॉर हरभजन एज वेल। एग्जैक्टली। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनको चाहिए कि थोड़ा सा न्यूट्रल होके एक एज ए न्यूट्रल कमेंटेटर आप जो भी चीज़ के बारे में आपने देने रिव्यूज वो दें, लेकिन अपनी चीज़ों से हटें। जैसे कि आपको पता है कि ही वाज बैन किया गया है, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। सो ही शुड टेक अच्छा लेन स्टेप और कोशिश करें पॉजिटिव होके रहें। और राना साहब लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, आप ये शावर जल्मी के जानिब से भी ये न्यूज़ आई कि साइम अयूब विल ओपन बाबर आजम, और ये न्यूज़ ट्रू है क्योंकि जावेद अफरीदी से किसी ने ये बात पूछी भी थी तो उन्होंने कहा था कि साइम अयूब भी बाबर आजम के साथ ओपन करेंगे। आप इस पे क्या कहते हैं? देखेंगे बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात भी है कि बाबर इज नॉट गोइंग टू लाहौर। बाबर, हाँ बिल्कुल जी, हमने 2 से 3 दिन पहले हमने न्यूज़ शेयर भी की थी कि बाबर शायद लाहौर में जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। मे भी शायद ये न्यूज़ अगले साल के लिए हो, लेकिन फिलहाल ये है कि बाबर इज फ्रॉम पेशावर ही और साइम यूब फिट हैं और ही साइम एंड बाबर विल ओपन फॉर पेशावर ज़ल्मी, और मेरा से दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़। और हमें ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए ताकि इंशाल्लाह ये जो PSL है वो आगे तक भी अच्छी जाए, और मुझे उम्मीद है कि ये PSL अच्छी होगी। सब थैंक यू सो मच टाइम आपको कोशिश करेंगे कल पर एक और वीडियो में एंगेज करें। सो यार दैट्स इट फॉर वीडियो क्विक पल्स के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मौका न लिख सकते, लेकिन मुझे और राना साहब को दी जा सकते। गुड बाय सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। टेक केयर आके।